द एज ऑफ हरी एंड हेनरी आर इन द रेशो 5:7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हरी और हेनरी की एज की बात की जा रही है। हमें कहा गया है कि दोनों की जो प्रेजेंट एज उनकी रेशो हमें गिवन है दैट इज 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। इंटरेस्टिंग, यानी कि अब से 4 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी यानी कि हरी और हेनरी की, इनकी रेशो हो जाएगी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब हमें उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज से रिलेटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि हरी और हेनरी की प्रेजेंट एज की जो रेशो है वो 5:7 है। और हम ये जानते हैं कि रेशो से अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हमें रेशो वाले नंबर्स को एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स से वो वेरिएबल है एक्स। देखिए, आप एक्स के अलावा और भी कुछ मान सकते हैं, कोई भी लेटर मान सकते हैं। मैं अभी एक्स मान रहा हूं, तो प्रेजेंट एज हरी की क्या हो जाएगी? 5x और हेनरी की 7x। इंटरेस्टिंग। अब 4 साल बाद की बात की जा रही है ना, तो 4 साल बाद हरी की एज कितनी हो जाएगी? 5x + 4 और हेनरी की 7x + 4। और हमसे कहा गया था कि 4 साल बाद जो ये दोनों की एजेस हैं, इनकी रेशो हो जाती है 3:4। रेशो का मतलब दोस्तों फ्रैक्शन, यानी कि अगर मैं लिखूं 5x + 4 डिवाइड बाय 7x + 4, तो ये जो रेशो, ये जो फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3:4 या फिर 3/4 के इक्वल। ग्रेट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज देखा जाए तो यहां पर x की डिमांड है कि अगर x आ जाए तो प्रेजेंट एज हरी और हेनरी की निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना क्या आसान है? ये एक इक्वेशन, बट एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशंस तो वो होती है जहां पर वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होते हैं, बट यहां पर वेरिएबल्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है, यानी कि ये डिनोमिनेटर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये पूरे डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में ही आ जाएंगे और हम फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे मुझे उस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करें? देखो, इक्वालिटी के दोनों तरफ फ्रैक्शन है, मैं डिनोमिनेटर्स को हटाना चाहता हूं, है ना? तो ऐसे केस में दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है दोस्तों डिनोमिनेटर्स को उसके अपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो जो 4 है वो 5x + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7x + 4 3 से ही। तो ऐसा करते ही दोस्तों ये पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में आ चुके हैं। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 20x + 16 = 21x + 12। ग्रेट। और ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं और हम जानते हैं कि हम इन इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जहां एक साइड वेरिएबल और एक साइड नंबर हो। तो फिर ऐसा करते हैं, किसी भी साइड के वेरिएबल को पहले दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेट्स से मैं 20x को दूसरी तरफ ले गया, तो ये हुआ 16 = 21x + 12 - 20x। अब ये जो 12 राइट हैंड साइड में, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 16 - 12 = 21x - 20x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 = x। अब 4 = x बोले या फिर x = 4, बात तो एक ही है। तो बताइए हरी की प्रेजेंट एज क्या होगी? वो थी 5x। x की वैल्यू को 4 पुट कीजिए तो 5 4 20, तो हरी की प्रेजेंट एज हुई 20 इयर्स। और हेनरी की एज वो थी 7x। x की वैल्यू को मैंने 4 पुट किया तो हेनरी की प्रेजेंट एज हुई 28 इयर्स। और यही हमें फाइंड आउट करना था, हरी और हेनरी की प्रेजेंट एज, जो कि आ रही है 20 एंड 28 इयर्स। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।